बिल्कुल, और यही इसी से जुड़ी खबर ये है कि ये आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। टेंशन सिर्फ इतनी ही नहीं है। यात्रा के दौरान 10 तीर्थयात्रियों की जान गई। इसमें एक व्यक्ति की खाई में गिरने से मौत हुई। अन्य यात्रियों की हार्ट अटैक और ठंड के कारण जान जाने की वजह बताई जा रही है। वहीं केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की तबीयत खराब होने पर हेलीकॉप्टर से गुप्त काशी भेजा जा रहा है और समय पर इलाज मिलने से कई तीर्थयात्रियों की जान को बचाया भी गया है। पैदल में सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। सीढ़ियों से ऊंचाई धीरे धीरे ऊंचाई भी बढ़ती जाती है, सीढ़ी चलती जाती है, तो जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट पर लोड पड़ता है, जिसके वजह से मरीज को एक्यूट मोर्टेलिटी होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ऐसे मरीजों को मैं कहूँगा कि जब वो अपने जहाँ से यात्रा शुरू करते हैं वो अपने लोकल फिजिशियन से संपर्क करके अपने हेल्थ चेकअप करा करके हैं, और जो उनको सावधानियाँ डॉक्टर के द्वारा बताई जाती है वो सावधानियों को बढ़ाते हुए अपने मेडिसिन को ले सकते हैं। केदारधाम में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। श्रद्धालुओं को हर संभव स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं तत्परता के साथ उपलब्ध कराने के लिए डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित भी किया है। बिल्कुल, इसी क्रम में रुद्रप्रयाग में 11 बीमार लोगों को एयरलिफ्ट करके दूसरी जगह भेजा गया। इनमें चोट लगने के 5 मामले शामिल हैं। तो देखिए, अपने तरीके से प्रशासन दावे कर रहा है, कह रहा है कि हमने इतने लोगों को ठीक किया, लेकिन दूसरी तरफ जो आंकड़े हैं जान गंवाने वाले यात्रियों की, वो भी हमारे सामने है। सबसे ज्यादा परेशानी केदारधाम यात्रा मार्ग पर सामने आ रही है, क्योंकि केदारधाम तक पहुंचने के लिए पैदल मार्ग काफी लंबा है और यात्रा मार्ग पर जरूरी इंतजाम भी नहीं है, जिस वजह से यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। केदारनाथ धाम की ये चढ़ाई यात्रियों के लिए मुसीबत बन रही है। पैदल मार्ग पर बदइंतजामी की वजह से यात्री परेशान हैं और उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खच्चर है और 10 खच्चरों के साथ 2 आदमी मुश्किल से हैं, और वो मतलब ऐसी स्पीड से उतरते हैं कि जैसे मानो अभी कुचल के खाई में गिरा दें। यात्रा शुरू होने से पहले बड़ी बड़ी बातें की गई थी, मगर यात्रा शुरू होने के 10 दिन के भीतर ही तमाम बातें हवा हवाई साबित हो रही हैं। यही वजह है कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग बैकफुट पर है। इसे लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। हरीश रावत ने अपने ट्वीट में लिखा कि चारधाम यात्रा के दौरान बुजुर्ग यात्रियों की मौत का बढ़ता आंकड़ा चिंताजनक है। लोगों की संख्या अधिक होने से दर्शन के लिए प्रतीक्षा का समय भी बहुत ज्यादा है। हरीश रावत ने सरकार से मांग की कि बुजुर्ग यात्रियों को एनडीआरएफ अपनी देखरेख में यात्रा करवाए। चारों धाम में तीर्थयात्रियों की मौत का आंकड़ा रुक नहीं रहा। शासन की तरफ से यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो हेल्थ चेकअप कराकर ही उत्तराखंड आएं। धामों की कैपेसिटी है उससे अधिक श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, तो ये आवश्यक है कि इस बार काफ़ी श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, और इस संबंध में ये भी निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं कि यात्रियों का पंजीकरण आवश्यक रूप से करवाया जाए, और स्वास्थ्य संबंधी जो अलर्ट है वो भी जारी किए गए हैं। एडवाइजरी एक स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है कि किस प्रकार से यात्रा रूट पर हम लोग अपने आप को कंडक्ट करें और किस प्रकार अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चाहे वो कोविड की स्थिति हो या अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। यात्रा पर फैल रही अव्यवस्थाओं को लेकर शासन और पुलिस के आला अधिकारी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ग्राउंड पर आकर सब दावों की हवा निकल रही है। चारधाम यात्रा पूर्णतः व्यवस्थित रूप से चल रही है। शुरुआती दौर में ओपनिंग के समय जरूर थोड़ा बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी में एक्स्ट्रा भीड़ थी। अभी सब कुछ सुव्यवस्थित है। जितना संभव हो सके पूरे रूट पे हमारी एसडीआरएफ की फैली हुई है, जिससे कि उनको समय से हम मेडिकल सहायता पहुंचा सकें, इसका भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इन व्यवस्थाओं में क्या चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल पाएगी? ऐसा लगता है कि यात्रियों को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार के साथ रवि कैतुरा की रिपोर्ट।